इन दिनों बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कैंडिडेट की पहली लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसमें 51 कैंडिडेट की बात कही गई और अब दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है। और इस लिस्ट में भी प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर ये लगातार कई सारे मंचों से कह चुके हैं कि हम जाति नहीं जमात की राजनीति करेंगे, लेकिन अब ये खुद ही जातीय समीकरण की बात करने लगे। कैंडिडेट को टिकट जात दे कर दे रहे हैं और ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है। जब दूसरे लिस्ट जारी हुई यानी कि कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट आई तो उस लिस्ट में भी प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बताया कि 110 उम्मीदवारों में 19 सीटें सुरक्षित श्रेणी में आती है, जिसमें 18 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों पर उनके उम्मीदवार उसी वर्ग से होंगे ताकि संवैधानिक आरक्षण की भावना का सम्मान हो सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि 46 सामान्य सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इन सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों का चयन सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस श्रेणी में अति पिछड़ा वर्ग के 14 उम्मीदवार शामिल है, जिसमें 10 हिंदू समाज से और 4 मुस्लिम समाज से आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सामान्य वर्ग यानी कि ऊंची जाति के 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इससे अतिरिक्त 14 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जिनमें अधिकतर मुस्लिम और कुछ ईसाई उम्मीदवार भी शामिल हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी वर्ग या समुदाय का केवल प्रतीकात्मक तौर पर टिकट ना दिया जाए, बल्कि हर सीट पर उम्मीदवार उस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और जनसंपर्क की दृष्टि से मजबूत हो। साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा। अब तक कैंडिडेट की सूची किसी भी राजनीतिक दल ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसी 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी है जिसने सबसे पहले उम्मीदवार की लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है। 101 कैंडिडेट की बात कही गई, जहां पर जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया। जिस सीट पर जिस जाति के अधिक वोटर्स हैं, उस सीट पर उसी जाति के कैंडिडेट को उतारा गया है। प्रतीकात्मक तौर पर नहीं, बल्कि मजबूती देने के लिए, जाति को मजबूती देने के लिए प्रशांत किशोर ने ये सब कुछ किया, ये उनकी पार्टी का कहना है। और अब जहां बिहार में रोजगार की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार जाति पाति से उठकर हमें वोट देगा और ऐसे में प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखकर कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का समीकरण किस तरीके से चुनावी मैदान में रंग लाएगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।